हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। आज मैं इंग्लिश प्रोज के सेकंड चैप्टर आ फेलो ट्रेवलर के क्वेश्चंस और उनके आंसर बहुत ही इजी वे में बताने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन से मिस्टर एजी गार्डनर यात्रा कर रहा था उस ट्रेन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका आंसर है मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन। मिस्टर एजी गार्डनर एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। तो यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली आखिरी गाड़ी थी। इट वाज अ पैसेंजर ट्रेन। यह एक पैसेंजर गाड़ी थी। द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज वेरी स्लो। इस ट्रेन की जो गति थी वो बहुत ही धीमी थी, मतलब ये बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर कॉल द ट्रेन एज वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इसका मतलब ये होगा कि लेखक उस ट्रेन को उन ट्रेनों में से एक ट्रेन क्यों कहता है जो आपको अनंत का ज्ञान कराती हो। यहाँ पर इटर्निटी का मतलब होता है अनंत, एंडलेस, जो आपको अनंत का ज्ञान कराती हो। इसका आंसर है द ऑथर कॉल्ड द ट्रेन एज वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी बिकॉज इट मूव्ड वेरी स्लोली एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। इट सीम्ड दैट it would never reach its destination। लेखक उस ट्रेन को उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी कहता है जो आपको अनंत का ज्ञान कराती हो, क्योंकि इट मूव्ड वेरी स्लोली, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलती थी, एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, और प्रत्येक स्टेशन पर यह रुकती थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, दैट इट वुड नेवर रीच इट्स डेस्टिनेशन, कि यह अपने मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड फॉर। यहाँ पर यह कहा जा रहा है ये जो एब्रीविएशन DORA है ये किस लिए यूज किया गया है, ये किस लिए आया है। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। तो आंसर इसका होगा द एब्रीविएशन DORA स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट विच गेव ग्रेट पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। DORA का मतलब है डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम, विच गेव ग्रेट पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही पावर प्रदान की थी। What did the writer say when the mosquito seated himself impudently on the back of his hand? यहाँ पर impudently का मतलब धृष्टतापूर्वक है। जब मच्छर धृष्टतापूर्वक लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया तब लेखक ने क्या कहा। When the mosquito seated himself impudently on the back of writer's hand, he said, "It is enough. Magnanimity has its limit." तो जब मच्छर धृष्टतापूर्वक लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया तब लेखक ने कहा, "It is enough." बहुत हो गया। Magnanimity has its limit. उदारता की भी कुछ सीमाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Why did justice demand the award of death sentence? इसका मतलब ये होगा न्याय ने मृत्यु दंड की मांग क्यों की। आंसर देखते हैं। जस्टिस डिमांडेड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस। न्याय ने मृत्यु दंड की मांग की बिकॉज, क्योंकि देयर वर मेनी चार्जेस अगेंस्ट द मॉस्किटो, क्योंकि मच्छर के खिलाफ बहुत सारे आरोप थे। ही वॉज अ वैगबॉन्ड, वह एक आवारा था। अ पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब होता है परेशान करने वाला, कष्ट देने वाला, वह जनता को कष्ट देने वाला था। एंड वॉज ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, और बिना टिकट के वो यात्रा कर रहा था। इन सब आरोपों के कारण न्याय ने मृत्युदंड की मांग की।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द फेलो ट्रेवलर डू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ? सहयात्री ने मृत्युदंड से बचने के लिए क्या किया? आंसर, द फेलो ट्रेवलर डॉज द राइटर। डॉज मतलब होता है चकमा दे गया। डॉज द राइटर एंड स्किप्ड अवे। स्किप्ड अवे मतलब होता है कि वहाँ से उड़ गया, उछल करके उड़ गया। टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ, जो सहयात्री था वो मृत्युदंड से बचने के लिए उसने लेखक को चकमा दे दिया और वहाँ से उछल करके भाग गया। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलिएटेड? ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित महसूस करना। एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट? लेखक ने अपमानित क्यों महसूस किया और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसने क्या किया? तो इसका आंसर है द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। लेखक ने अपमानित महसूस किया बिकॉज, क्योंकि द मॉस्किटो सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम हिज अटैक, क्योंकि मच्छर ने उसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था। देन द ऑथर अटैक्ड द मॉस्किटो विद न्यूज़पेपर, तब लेखक ने मॉस्किटो पर न्यूज़पेपर से अटैक किया। एंड यूज्ड क्लेवरनेस एंड ट्रिक्स टू किल द मॉस्किटो, और मच्छर को मारने के लिए चतुराई और चालों का यूज़ किया, चालों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु वाज द स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्uriated बुल? यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किलफुल मतलब होता है एक्सपर्ट, कुशल। मेटाडोर मतलब होता है सांड से लड़ने वाला योद्धा, और इन्फ्uriated बुल होता है सांड। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि क्रोधित सांड से लड़ने वाला योद्धा कौन था? इसका आंसर होगा द मॉस्किटो वाज द स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्uriated बुल। एक क्रोधित सांड से लड़ने वाला योद्धा मच्छर था, क्योंकि यहाँ पर जो लेखक है उसको सांड बताया गया है और मच्छर को एक योद्धा बताया गया है, इसलिए इसमें पूछ रहा है कि योद्धा कौन है, तो योद्धा कौन है? मच्छर। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि लेखक ने सहयात्री के ऊपर उदार और मर्सीफुल मतलब दयालु बनने का फैसला क्यों किया? इसका आंसर है द ऑथर डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर। लेखक ने सहयात्री पर उदार और दयालु बनने का फैसला किया बिकॉज, क्योंकि बाय डूइंग सो ही कुड रीगेन हिज लॉस्ट रेस्पेक्ट। रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, क्योंकि ऐसा करके वो अपने खोए हुए सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकता था। यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्योंकि वो मच्छर को बार बार मारने का प्रयास कर रहा था। एक छोटा सा प्राणी जो मच्छर था उसको मारने में असफल हो रहा था, तो उसको क्या लगा कि वो थोड़ा अपमानित हो गया है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट खो गया है। अब वो ये सोच रहा था कि यदि मैं फिर से दयालु बन जाऊं, यदि मैं मर्सीफुल बन जाऊं और इसकी मृत्यु दंड की सज़ा को स्थगित कर दूं, तो मैं अपने खोए हुए सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए उसने दयालु बनने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट? ये क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछा जाए और चाहे ऐसे पूछा जाए, व्हाट प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम डज द राइटर फील वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट? तो इन दोनों का आंसर एक होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने से कौन कौन से लाभ हैं, और यहाँ पर दूसरे में ये मतलब है कि एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए लेखक ने स्वतंत्रता के कौन कौन से सुखद अनुभव किए। तो आंसर देखिए, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के बहुत सारे लाभ हैं। व्हाइल ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के दौरान वन कैन सिंग, कोई भी क्या कर सकता है, गीत गा सकता है, डांस नाच सकता है, प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर मतलब फर्श पर कंचे खेल सकता है, ओपन एंड शट विंडोज, खिड़कियों को खोल सकता है बंद कर सकता है, एंड टॉक टू हिमसेल्फ, और अपने आप से बातें कर सकता है। इनफैक्ट ही कैन डू एनीथिंग ही लाइक्स, वास्तव में वो कुछ भी करना चाहे वो सब वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट डिड द ऑथर सी एट द टाइम ऑफ हिज लीविंग द कंपार्टमेंट। रेलगाड़ी के डिब्बे को छोड़ते समय लेखक ने क्या देखा? तो इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ लीविंग द कंपार्टमेंट द ऑथर सा हिज फेलो ट्रेवलर। रेलगाड़ी के डिब्बे को छोड़ते समय लेखक ने अपने फेलो ट्रेवलर को, अपने सहयात्री को फ्लटरिंग राउंड द लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच। कोच का मतलब भी कंपार्टमेंट ही है, रेलगाड़ी का डिब्बा। तो रेलगाड़ी के डिब्बे में लेखक ने अपने सहयात्री के उपस्थित होने का एहसास कब किया? उसको ये कब एहसास हुआ कि उसके डिब्बे में उसका कोई एक सहयात्री भी है? तो इसका आंसर है द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच व्हेन द मॉस्किटो केम एंड सैट ऑन हिज नोज। जब मच्छर आया और उसकी नाक पर बैठ गया, तब लेखक को इस बात का एहसास हुआ कि उसके रेलगाड़ी के उसके डिब्बे में उसका कोई सह यात्री भी है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फेलो ट्रेवलर? व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद द फेलो ट्रेवलर? फेलो ट्रेवलर सहयात्री कौन था और लेखक ने उस सहयात्री के साथ कौन सा रिश्ता विकसित किया, कौन सा रिश्ता बनाया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। द मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री एक मच्छर था। द ऑथर डेवलप्ड अ काइंड ऑफ डिस्टेंट रिलेशनशिप विद द फेलो ट्रेवलर, लेखक ने उस सहयात्री के साथ एक दूर का रिश्ता बनाया। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ एजी गार्डिनर विद द फेलो ट्रेवलर। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मिस्टर एजी गार्डिनर का अपने सहयात्री के साथ कैसा अनुभव रहा, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा मिस्टर एजी गार्डिनर वाज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। मिस्टर एजी गार्डिनर एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अ मॉस्किटो वाज हिज फेलो ट्रेवलर, एक मच्छर उनका सहयात्री था। एट फर्स्ट ही ट्राइड टू किल द मॉस्किटो, पहले तो उन्होंने मच्छर को मारने का प्रयास किया, बट व्हेन ही फेल्ड टू डू इट, लेकिन जब वह यह करने में असफल हो गए, ही डेवलप्ड अ काइंड ऑफ डिस्टेंट रिलेशनशिप विद द मॉस्किटो, तब उन्होंने मच्छर के साथ एक प्रकार का दूर का रिश्ता बनाया, दूर का रिश्ता विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसमें यह कहा जा रहा है मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। हु सेड दिस एंड वाई, यह किसने कहा और क्यों कहा? तो मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। द राइटर सेड दिस, लेखक ने ये कहा, बिकॉज क्योंकि ही ट्राइड अगेन एंड अगेन टू फ्लिक द मॉस्किटो ऑफ, क्योंकि उन्होंने मच्छर को भगाने का बार बार प्रयास किया, बट इट डिस्टर्ब्ड हिम एवरी टाइम, लेकिन बार बार वो लेखक को डिस्टर्ब करता था, मतलब बार बार वो आ जाता था। सो द राइटर बिकेम एंग्री, इसलिए जो लेखक था वो क्रोधित हो गया था और उसने ये कह दिया था उदारता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इस प्रकार से इस लेसन्स के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर समाप्त होते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत ही इजी लैंग्वेज को यूज़ करने का प्रयास किया है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पंकज एजुकेशन पॉइंट आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और मैं आपके स्टडी मटेरियल को ऐसे ही उपलब्ध करवाता रहूँगा। थैंक्स।